नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए अंक गणित का हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है 20% ऑफ 250, मतलब 20% का 250 कितना होगा। तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे। ये 20 है तो हम 20 लिख देंगे। परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक ना। और आप है तो मतलब का है तो गुणा का निशान हो जाएगा, ठीक। और ये 250 निकाल लीजिए। इससे ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 2×25 बचेगा। तो ये हो जाएगा 25 दूना के 50। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50 हो जाएगा। देखिए परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक ना, ये ध्यान रहे हमेशा। तो 20 है और परसेंट की जगह 1/100 लिख दिए। गुणे आप है तो का है चाहे आप, तो क्या हो जाएगा, गुणा का निशान और 250। फिर नीचे वाले से देखिए 100 है, 100 से कट ये एक जीरो इससे कटेगा, एक जीरो इससे कटेगा। यहाँ पर 25 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2×25 बराबर 50। ठीक, आया समझ में कि नहीं। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये और 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 रुपये, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कोई वस्तु है, ठीक ना, वह कितने का खरीदा है, 500 रुपये का खरीदा है और 600 रुपये का बेचा है, तो उसको कितना लाभ हुआ प्रतिशत में बताना है, ठीक ना। तो देखिए 500 का खरीदा है और 600 में बेचा है, तो हम क्या कर देंगे, आसान विधि से 600 माइनस 500 कर देंगे, आ जाएगा 100 रुपये। ठीक, अब 100 रुपये का प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, कितने पर, 500 पर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 100 बटे कितने पर का है, 500 पर, 500 पर ना, 500 पर, ठीक, और गुणे 100 कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 20 बचे 100, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बार इसको, ये विधि है या दूसरी विधि देख लीजिए। देखिए सूत्र होता है लाभ प्रतिशत लाभ बराबर, सूत्र होता है लाभ बराबर प्रतिशत लाभ, ठीक ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय को हम 20 से लिख दे रहे हैं, माइनस क्रय को बटे क्रय गुणे 100, ठीक ना। इसको 100 कर देना, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है, 600 है, ठीक, और क्रय मूल्य 500, और लास्ट में क्रय मूल्य 500 है गुणे 100। ठीक, यहाँ से घटा देंगे 600 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 100 बटे ये 500 गुणे ये वाला 100, ठीक, ये वाला 100, तो इससे ये कट जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो वही 20% आएगा, ठीक ना। सूत्र पर रख देना, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे 100, अरे बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसी पर आ जाएगा निकल के। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है, 2, 4, 8 का HCF क्या है। देखिए 2 का तो 2 हो जाएगा, और 4 का 2 गुणे 2, और 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए HCF क्या होता है, जो तीनों में मिलता है वही। तो देखिए ये वाला मिल रहा है तो 2,
क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है, मौसा का मतलब होता है जो जितनी संख्या हो उसमें जो सभी में कॉमन हो वही होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 15-20 का एलसीएम क्या है। 15 का हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, और 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। देखिए ये 5 मिल रहा है ना, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, ये 2 है 2 लिख लेंगे, ये भी 2 लिख लेंगे, और देखिए 5 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझ में आया है कि नहीं। क्या करेंगे, 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 5, मानते हैं 15। 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। अब क्या होता है कि इसमें एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे, चाहे ऊपर हो या नीचे। देखिए 3 है, 3 को लिख दिए, फिर उसके बाद 2 है नीचे वाले में तो 2, फिर 2, और ये दोनों 5 क्या है, कॉमन है तो उसको एक बार। ठीक ना। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कह रहा है 0.5 प्लस 0.25, मतलब कह रहा है 0.5 प्लस 0.25 कितना होगा। तो देखिए 0.5, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ दशमलव लगाते हैं, ये 2 है और ये 5 है, यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7.0, क्या हो जाएगा 0.75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 1/2 गुणे 1/4 कितना होगा। देखिए 1/2 गुणे 1/4, एक का एक में गुणा कर देंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। गुणा में क्या होता है, नीचे का गुणा कर दो, ठीक ना, और ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 1000 का 10% कितना होगा। तो वही काम, 1000 गुणे 10/% का मतलब 100 नीचे, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 100। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। यदि साधारण ब्याज एसआई बराबर 200 मूलधन पी बराबर 1000 समय टी 2 वर्ष, तो आर क्या होगा। तो सूत्र होता है ब्याज बराबर ब्याज को एसआई लिखते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, और मूलधन पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ठीक ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है एसआई ब्याज दिया हुआ कितना है, 200 रुपये, और पी मूलधन दिया हुआ है 1000। इसको मिटा देते हैं कुछ सूत्र, ठीक ना, क्योंकि मेरे में जगह नहीं है, पेन नहीं है हमारे पास, इसीलिए दिक्कत होती है मैथ पढ़ाने में बहुत। नहीं तो मैथ मैं ऐसे पढ़ा देता कि आप लोग देखते। पेन टैब नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर जैसे पूरा होगा पेन टैब ला देंगे। लाए थे वो ख़राब हो गया था, 3000 रुपये नुकसान भी हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक ना। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कराइए, हम तुरंत पेन टैब से मैथ से इतना बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे कि आप लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, ऐसा सूत्र हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर 200 हो जाएगा बराबर, पी का मतलब है 1000
गुणे टी का मतलब है 2, आर रहेगा, आर निकालना है और 100। तो इसका जब गुणा हो जाएगा, ऐसे तिर्यक गुणा होता है, ठीक ना। तो इसका गुणा हो जाएगा, या चाहे काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए, आसान, छोटा हो जाएगा। तिर्यक गुणा मत करिए, हटाइए। 1 0 से ये 0, 1 0 से ये बचा क्या, 10 बचा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10 दूना की 20, 20 आर बराबर 200। फिर आर बराबर हो जाएगा 200/20, एक कटेगा तो आ जाएगा 10, तो 10%, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, 10%, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझा दे रहे, देख लीजिए। क्या है ना, 200 है, एस आई बराबर 200 दिया हुआ है, ठीक ना। ब्याज बराबर सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस उसी पर रख दिए। ब्याज 200 है और मूलधन 1000 है, दर कितना है निकालना है, और समय टी जो दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100, उसी सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 3/4 को दशमलव में लिखे, कह रहा है 3/4 को दशमलव में लिखना है, ठीक ना। तो 4 से भाग दे दो 3 में, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगाइए 0 लिख करके, तो यहाँ 0 उतार दीजिए, ठीक। 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 7 28 आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2, 0 फिर लिखेंगे, 4 पचे 20, 75 आ जाएगा, 0.75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। 250 का 40% कितना होगा। तो वही काम, 250 गुणे 40 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, एक से इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 100। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, 25% का 240 कितना होगा, बताइए। सॉरी, 25% का 480 कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 25/% का मतलब 100 गुणे 480, इससे काट देंगे 25 चौक को 100। अब 4 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, कर देते हैं 480 भागे 4, तो 4 से करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 120, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आसान है। क्या करेंगे, 800 का हम निकाल लेंगे 25%, ठीक ना। 800 का 25% निकालेंगे तो इससे कट जाएगा 25 उठे 200। 800 क्या है, क्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 25% लाभ हुआ, तो 200 रुपये लाभ हुआ, तो 800 में 200 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है 1000 है, ठीक ना। यहीं तक वीडियो को रखेंगे आज, क्योंकि टाइम हो गई है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड सीटेट में पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल में, ठीक ना। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे हार्ड, वो अभी तो चैप्टर हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, बहुत बेहतर है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक ना। मैथ बहुत कठिन मैथ आती नहीं है, जो मैथ का पढ़ाता है वो 30 में 30 ला सकता है, ठीक, खूब आराम से बिना कहे हुए, ठीक ना। तो रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।